फायदा क्या है, हमारी टीम मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, गरीब को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा जाया करते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। वो प्लेयर जिनको हम एडमायर करते हैं, किंग कोहली, रोहित शर्मा, स्पेशली यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह, हमारी आंखों के सामने ये कदाफी हमसे 1 किलोमीटर दूर है, इधर आके खेलेंगे और हम उनको लाइव देखेंगे कि जो हम सिर्फ अखबार में देखते थे कि यार ये प्लेयर्स कब पाकिस्तान आएंगे, कब पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होगी, और यकीन करें कि ये चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना ज़्यादा फायदा देगी कि हमारी सोच है। पास न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम के हवाले से कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स जो किए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पीसीबी जिद पे है कि इंडिया को पाकिस्तान में आके खेलना पड़ेगा और इंडिया जिद पे है कि हमने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी, हमें सिक्योरिटी के कंसर्न से, ठीक है। और जिसके चलते जो है वो यानी कि आप ये कह सकते हैं रोला मचा हुआ है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी टीम के पाकिस्तान आने के कोई 5% भी चांसेस नहीं है। तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हज़रात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई साहब, तालियां होनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई ऐसी पाकिस्तानी सोच के लिए। एक तरफ तो भाई पाकिस्तान की एंटी सोच देखिए कि भाई क्रिकेट विकेट इस्लाम में जायज नहीं है, उसको बंद करो खेल को, और मौलवियों को पैसे दो, मौलवी मस्जिदों को ताले लगा रहे हैं, मौलवी हमारे बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन देते हैं। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान की लड़कियां या लड़के मैच हारते हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की पूरी आवाम भाई छाती पीट पीट कर आंसू निकाल निकाल कर रोते हैं कि भाई हार गए हार गए। भाई जब तुम इन्वेस्टमेंट ही मौलाना ऊपर करते हो तो भाई रिजल्ट क्या आएगा? आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे, उसके बाद पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अस्सलाम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने क्या टीम इंडिया के लिए लाहौर में होटल बुक करा लिया और दूसरी टीमों के लिए भी बुक करा लिया है। और दूसरी ये बात कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब की क्या कोई खुफिया मीटिंग हुई है? क्या जय शाह साहब मोहसिन नकवी साहब कुछ $1 मिलियन के ऊपर मान चुके हैं कि हाइब्रिड मोड के ऊपर आप करा लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी, जब टाइम आएगा तब हम रिवील करेंगे, मगर अभी चुप चुपीते ओके एग्रीमेंट हो गया, ऐसा जो खबरें चली हैं। और क्या जय शाह साहब की आईसीसी ऑफिशियल के साथ मुलाकात और फिर आईसीसी ऑफिशियल की मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई अलग मुलाकात हुई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? सोशल मीडिया पर काफी दिनों से अगर हम बात करें तो एक ही खबर गर्दिश कर रही थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहती, लेकिन अब जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से चैंपियन ट्रॉफी का बजट अप्रूव करवा लिया है और टीम इंडिया की लाहौर में होटल्स की बुकिंग हो गई है और उनके जो वीवीआई प्रोटोकॉल है उसके इंतजाम भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। क्या लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगी तो पर फायदा क्या है, हमारी टीम मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, गरीब को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा जाया करते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हज़रात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। हाँ, मस्जिदों के ताले लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और इनके लोग फ्री बिजली लेके जा रहे हैं, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, सब चीज इनको फ्री मिल रही है। और जो गरीब थोड़े से कमाने वाला है उसके ऊपर इतने बिल, तौबा अल्लाह माफ करे, इनको मरना नहीं है। देखिए ये तो खेल है ना, खेल और मजहब को अलग रखना चाहिए। खेल फजूल है, हमारे मजहब में फजूल खेल है ही नहीं। हाँ, तो ये फजूल खेल है, फजूल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्रिकेटों में पैसे खुद गवर्नमेंट खा जाएगी, ये नहीं होने चाहिए। ये सारे आप गरीबों पे लगाओ, बिजली पे लगाओ, ये बेनज़ीर का फंड है, ये भी फारिग है, 25,000 रुपए दे रहे हैं, ये भी है, ये दूध बांट रही है, ये भी फारिग है। ये गरीबों के बिजली पे करो, बिजली। हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब करोड़ों रुपया लगा रहे हैं पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम और कई देगर स्टेडियम तैयार करने। जो कब्रिस्तान जाके कालीन बिछवाता है कि मुझे ऐसा ना चलना पड़े, तो वो कब्र में जाके क्या कालीन बिछवाएगा? वहाँ तो अमाल ही लेके जाएगा ना बेटा, या कालीन बिछाएगा, वहाँ पे उसको नहीं जाना, याद नहीं है और लोगों को याद नहीं है कि कब्र में भी हमने जाना है। अच्छा, ये तो चले मजहब की बात होगी, मैं इस पे आपसे बहस नहीं करूंगी। आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है टीम इंडिया जिसको हमेशा हमने अपना दुश्मन तस्वुर किया है, क्या वो पाकिस्तान आके खेल? नहीं, ये हमारे दुश्मन है, क्या करेंगे? मजाक उड़ा रहे हैं मुल्क का। वो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को इंडिया वाले कंगला कहते हैं। हमें कितनी शर्मिंदगी हो रही है। तो हम है ना, तो किसने कहते हैं? नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए, फजूल है। अगर वो देखें, जब हमें कहा जाता है कि बेगर्स काम इन चूजर, तो डेफिनेटली जब थूक के चाटेंगे, अगर वो यहाँ आएंगे ना, वो थूक के चाटेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को नहीं मानते। सर, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप इस तरह दुश्मनी वाली बातें करेंगे तो हम अपने यूथ को, बच्चों को क्या पैगाम
अंजाम देंगे? क्या ये हमारे जो इंडिया से वालिदैन आए हैं सारे कट कर आए हैं, ये हमने कुर्बानियों से मुल्क को सही बात है। आज इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। सर देखिए, मैं मानती हूँ हमने लाखों जानों की कुर्बानियां दी, हमारे बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन उन शोधा को शहीद करने के बाद हमने इस मुल्क का हाल क्या किया है, आप ये बताएं। सियासतदान खा गए, हाँ। सियासतदान बेनजीर खा, ये जरदारी खा गया, नवाज शरीफ खा गया, शहबाज शरीफ, ये मुल्क को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये खा रहे, अब भी लूट लूट के खा रहे हैं मुल्क को। इतनी महंगाई है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिजली के बिलों ही नहीं है, महंगाई के। अभी देखिए ना, इस वक्त हम 21वीं सदी में रह रहे हैं मैम, हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपने हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखें। रखो बस, ये तो ना कहें कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हो रही है, अपने आप मुल्क को खुद ही कह रहे हो दहशतगर्द इंडिया में जो हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो यहाँ वजीर आजम किस बात के हैं जब आप अपने मुल्क के ऊपर खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं? तो शर्म नहीं आती? जिस थाली में खा रहे हैं उसी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुल्क है ये उनके भाई हैं। ये इनको चाहिए, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को इंडिया जाके रहना चाहिए। ये मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है, ये वो इंडिया के हमदर्द है। ये लूट लूट के खा रहे, यही पैसा गरीबों में बांटे, मैच ना करवाएं। हम यानी टीम इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अच्छा। पैसे बचा के यही गरीबों में बांटे, बिजली में और गैस में रियायत करें, यही 300 पैसा यूनिट देने थे ना फ्री, 300 यूनिट दें फ्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से चैंपियन ट्रॉफी का बजट अप्रूव करवा लिया है, जिसके बाद जो है टीम इंडिया की लाहौर में जो है वो होटल्स की बुकिंग फाइनल हो चुकी है और उनका वीवीआई जो प्रोटोकॉल है वो भी अपनी हतमी शक्ल को पहुंच गया है। क्या लगता है, टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी या हमारी तमाम की तमाम तैयारियां जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी? देखिए, इंडिया को आना चाहिए क्योंकि जिस तरह विराट कोहली की यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इंडिया की, बाबर आजम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया। जिस तरह शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा, अगर विराट कोहली पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लव मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। फैंस पाकिस्तान की जर्सियाँ जरूर पहन के आएंगे, लेकिन उसके पीछे विराट 18 लिखा होगा। सारा पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है, इंडिया आ रहा है 12.8 बिलियन रुपीज़। इंडिया से किसी ने पूछा है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जो आप हाथ मलते हो, रोते हो, अपने आप को पीटते हो कि यार इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया। क्या इंडिया से अभी सेवा पड़े हुए, क्या इंडिया की एनी ऑफिशियल न्यूज़ बता सकते जिसमें उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं? इंडियन मीडिया तो पूरा खामोश बैठा हुआ है। तो फिर भाई बाद में आपने मालूम है क्या कहना, इंडिया ने धोखा दिया। देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता 25 करोड़ मैं आपको दूंगा, आना पड़ेगा उसको। क्लैरिफिकेशन की सिर्फ कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये रूमर्स हैं, रूमर्स पे ना जाएं। ये आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान आएगा, उसका पीओ भी आएगा। अफगानिस्तान ने कहा जी हम लोग भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। अब देखिए, करने वाली बात है, वो सारी जिंदगी, सॉरी टू से, सारी जिंदगी यहाँ पे आकर उन लोगों ने कूड़ा चुना है यहाँ पे पाकिस्तान में, तब उनको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ। अब जो ट्रॉफी खेलने के लिए आ रहे हैं तब उनको जो सिक्योरिटी का इशू हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब पाकिस्तान की आवाम। यानी कि आज एक देश की पहचान किस तरीके से है भाई, मैं आप लोगों से पूछूं। देखिए, देश की पहचान होगी भाई उसकी इकोनॉमी से, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना जो यानी कि है माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, उसके बाद उस देश की पहचान होगी भाई खेल से। अभी हाल ही में देखिए, जो पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, वहां पर अंक तालिका में सबसे ऊपर देखा जाएगा भाई कौन सा देश है। उसके बाद उस देश की इकोनॉमी देखे भाई साहब लबालब मिलेगा पैसे से, बहुत अमीर देश मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी अमेरिका की बात कर ले, भारत से मेरे ख्याल में 17-19 गुना जो पैसा आदि के खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करता है। फिर अंक तालिका में पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी वगैरह, जापान, ये रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैसा है, लगाते हैं, मेडल लाते हैं, देश का नाम होता है, बिजनेस आता है। दूसरे देश से खिलाड़ी वहाँ पर कोचिंग करे जाए, अब नीरज चोपड़ा है, दूसरे देश में भेज रखा था भाई, वहाँ पर उसके कोचिज है रहता है। यानी कि भारत अगर इतना सक्षम है तो दूसरे देश के खिलाड़ी भारत ट्रेनिंग कोचिंग करने बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे भाई। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ, मतलब जो भी हो, उसके हिसाब से देखा जाता है कोई भी देश भाई कितना सक्षम है, कितना पैसेदार। अब पाकिस्तान है, चैंपियन ट्रॉफी की बात चल रही है भाई, वैसे ही दुनिया देश दुनिया जाने रही है। रही भाई बात होटलों की, होटल बुक करने में तो भाई इंडियन टीम के तो होटल तो अलग ही उनके होते हैं, बुक करने की जरूरत नहीं। बाकी जो कुछ चुनिंदा लोग होंगे भाई बाहर से, अमेरिका या से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वहाँ पर गए होंगे, वो उन्होंने बुक कराए होंगे। बाकी आप लोग क्या रहेंगे? जय जवाहर, जय श्री राम।